बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात चहारुम के बारे में। उससे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से अफराद हैं जो इन वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उनमें शामिल हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए आप लोगों के लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर तैयार किए हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म और 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल होंगे। हर टर्म के अंदर 2-2 यूनिट दिए गए हैं। जब हम अपने एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं तो एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों पर तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते हमारी पढ़ाई के जबकि 6ठा हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ ये बल्कि आफाक ने आप लोगों की सहूलत के लिए एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी मुहैया किया है, जिसके मुताबिक उर्दू को मद्देनज़र रखते हुए तलबा और स्कूल की सहूलत के लिए उर्दू को कुल 7 पीरियड्स दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड पढ़ाया जाएगा। ये वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। एकेडमिक कैलेंडर का पहला दिन तारुफ के लिए मुख्तस किया गया है। इस दिन हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात से अपना तारुफ करा सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। तारुफ कराने का मकसद एक दूसरे के बारे में जानना है, क्योंकि ये साल हमारा एक दूसरे के साथ गुजरेगा, इसलिए पहले दिन एक दूसरे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जमात में हैं तो उस्ताद पहले अपना तारुफ कराएं, बाद अज़ा इनफरादी तौर पर हर बच्चा अपना तारुफ कराए। अगर आप अपने वालिदैन के हमरा हैं तो आप वालिदैन को अपना पूरा नाम बताइए, और इसी तरह अगर आप अपने दोस्तों के हमरा हैं तो आप उनसे उनका नाम पूछिए और अपने बारे में भी उन्हें बताइए। चलिए सबक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 1 मुश्तमिल है टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 1 के दूसरे दिन से लेकर हफ्ता 2 के तीसरे दिन तक। यह हमारी दरसी किताब का पहला सबक है। आए सबक शुरू करें। सबक नंबर 1, उसका उन्वान है खुदा की कुदरत। ये एक हम्द है। इस हम्द में हम कुल 8 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए। ना सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बल्कि उसकी बनाई हुई नेमतों का भी जिक्र किया जाए। तो चलिए नज़्म की पढ़ाई करते हैं। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ सकें, नज़्म को पढ़ के सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तदरीस के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए अब हम्द की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। हम्द का उन्वान है खुदा की कुदरत। पढ़ाई से पहले सबक के ऊपर दिए गए खास अल्फाज पढ़ेंगे। खास अल्फाज खुशनुमाई, हिकमत, कॉम्प्लें, नादिर, कादिर, कवि। हम्द की पढ़ाई की तरफ आते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। जाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। फूटे नई कॉम्प्लें शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। गर्मी ने ज़मीन को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। पैदा किए ऊँट बैल घोड़े, हर शय के बना दिए हैं जोड़े। रोशन आँखें बनाई 2-2, कुदरत की बहार देखने को। 2 होंठ दिए कि मुँह से बोलें, शुक्र उसका करें ज़ुबां खोलें। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक खुदा है कवियो कादिर। हम्द पढ़ के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र किया गया है, और साथ में ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। कोई भी चीज़ हिकमत से खाली नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा मौजूद है। इस नज़्म की पढ़ाई आप अपने वालिदैन और असातिज़ा की मदद से कीजिए।
पढ़ाई करते वक्त ख़ास ख्याल रखें कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाई कर रहे हों। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक में हम मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। इन हासिलात ताल्लुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। सरगर्मी की तरफ चलते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। एक कॉलम में अल्फाज दिए गए हैं जबकि उनके आगे उनके मानी। अल्फाज मानी देने का मकसद ये है कि आप इन अल्फाज मानी को पढ़ते हुए नज़्म की बेहतर तदरीस कर सकें ताकि आपको हम अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए अल्फाज मानी पढ़ते हैं। खुशनुमाई, खूबसूरती। हिकमत, अकल या दानाई। रुत, मौसम को कहते हैं। जाड़ा, सर्दी। निराली, अनोखी या अजीब चीज़। कॉम्प्लें, छोटी पत्तियाँ या कली। थरथराना, कांपना। दल, ग्रोह, यहाँ मुराद बादलों का तह दर तह इकट्ठा हो जाना है। नादिर, नायाब या मुनफरिद चीज़ को कहा जाता है। कादिर, कुदरत रखने वाला, और कुदरत रखने वाला कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील में तुलबा मिसरे मुकम्मल कर सकेंगे और कॉलम मिलाकर अशार मुकम्मल कर सकेंगे। इन हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। सरगर्मी मिलके करते हैं। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिख के मिसरे मुकम्मल करें। नीचे कुछ मिसरे दिए गए हैं और मिसरों के दरमियान में एक लफ्ज़ की जगह खाली छोड़ दी गई है। आपने नज़्म को पढ़ना है और बादअज़ां इन मिसरों को मुकम्मल करना है। मिसाल के तौर पर पहला मिसरा हम मिलके मुकम्मल करेंगे। दिन को बख्शी डैश सफाई। तो जब हम नज़्म को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आएगा दिन को बख्शी अजब सफाई। बाकी के मिसरे पढ़िए और मुकम्मल करके दोबारा आइए। इस सबक की दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। कॉलम अलिफ में कुछ मिसरे दिए गए हैं और इसी तरह कॉलम बे में भी कुछ मिसरे दिए गए हैं। इन दोनों मिसरों को मिला के, दोनों कॉलम में मौजूद मिसरों को मिला के एक शेर बनेगा। तो हमें एक एक मिसरा पढ़ना है और देखना है कि कॉलम बे में ऐसा कौन सा मिसरा है जो उससे मेल खाता है। हम अपना पहला मिसरा पढ़ते हैं। हर चीज़ की है अदा निराली। जब हम कॉलम बे की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हिकमत से नहीं है कोई खाली इस मिसरे से मिलता है। तो हम पेंसिल के ज़रिए, कलम के ज़रिए इन दोनों मिसरों को आपस में मिला देंगे तो एक शेर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह बाकी के तमाम मिसरे पढ़िए और कॉलम बे में से उसका बराबर का मिसरा तलाश कीजिए ताकि शेर मुकम्मल हो सके। चलिए अब देखते हैं कि आगे कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ दी गई हैं। इस सबक की तकमील पर तुलबा सवालात के जवाबात लिखने के काबिल हो सकेंगे। इस हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल अलिफ है, नज़्म खुदा की कुदरत में अल्लाह ताला की जिन नेमतों का जिक्र किया गया है इनके नाम लिखें। सवालात के जवाबात करने के लिए ज़रूरी है कि आपके जहन में नज़्म ताज़ा हो। आप अच्छी तरह से नज़्म को पढ़ें और उसके मुताबिक इन सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल को देखते हैं। नज़्म खुदा की कुदरत में अल्लाह ताला की जिन नेमतों का जिक्र किया गया है उनके नाम लिखें। तो जो नेमतें मौजूद हैं उस नज़्म में, उसमें हमारे पास सूरज, चाँद, गर्मी, सर्दी, बहार, आँखें, कान, मुंह, होंठ, ज़ुबान और बहुत सी ऐसी नेमतों का जिक्र किया गया है। बाकी के तमाम सवालात पढ़िए और इनके जवाबात नज़्म पढ़ के अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील पर तुलबा इस काबिल हो जाएंगे अल्फाज सुनकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की निशानदेही कर सकें, नज़्म खुदा की कुदरत से मुतल्लिक आपस में बातचीत कर सकें और इसके अहम नुकात बयान कर सकें। हासिलात ताल्लुम से वाज़ेह हो रहा है कि ये सुनने बोलने की सरगर्मी है, बातचीत की सरगर्मी है। इन हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ये बातचीत की सरगर्मी है, ये सुनने बोलने की सरगर्मी है।
ہم اپنے سوال کو دیکھتے ہیں. سوال ہے دیے ہوئے الفاظ غور سے سنیں اور درست تلفظ کی نشاندہی تالی بجا کر کریں. سوال بتا رہا ہے کہ یہ سننے کا سوال ہے، الفاظ کو غور سے سننا ہے، بعد ازاں درست تلفظ کی نشاندہی تالی بجا کر کرنی ہے. مثال کے طور پر حکمت، حکمت، حکامت. ان الفاظ کو توجہ سے سنیے. حکمت، حکمت، حکامت اور درست تلفظ کی نشاندہی تالی بجا کے کیجئے. جی بالکل ٹھیک، درست تلفظ ہے حکمت. اسی طرح باقی کے الفاظ بھی اپنے والدین یا اساتذہ سے سنیے اور بعد ازاں درست تلفظ کی نشاندہی کیجیے. چلیے اگلے سبق کے تصورات اور سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں. اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ الفاظ کے درست مترادف اور متضاد لکھ سکیں. اس حاصلات تعلم کی تکمیل کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 1 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 7 دی گئی ہے. سرگرمی کی طرف جانے سے پہلے آپ کو متضاد اور مترادف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو ہم معنی ہوں، یعنی جن کے معنی ایک جیسے ہوں، ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوں، ویسے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں سویرا اور دن، تو یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، ہم معنی لفظ ہیں، اس لیے یہ مترادف الفاظ ہیں. اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں یا ایک دوسرے کی ضد ہوں، تو وہ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. جیسے میں نے دن بولا تو دن کا مترادف تو سویرا تھا، لیکن اس کا متضاد ہوگا رات. تو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں وہ مترادف، اور ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں وہ متضاد کہلاتے ہیں. چلیے سرگرمی کی طرف آتے ہیں. درج ذیل الفاظ کے مترادف اور متضاد لکھیں. یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آگے دی گئی جگہ پر ہم ان کے مترادف اور پھر متضاد لکھیں گے. کوئی بھی ایک لفظ، مثلا سردی، لفظ ہے سردی، اس کا مترادف ہوگا جاڑا. سردی کا مترادف ہوگا جاڑا، جبکہ اس کا متضاد ہوگا گرمی. اسی طرح آپ باقی الفاظ خوشنما، اجالا، دشوار اور بلند پڑھیں. بعد ازاں پہلے ان کے مترادف اور پھر متضاد اپنے استاد یا والدین کی مدد سے لکھیں. چلیے اگلے سبق کے تصورات اور سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں. اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نام معمے میں سے تلاش کر کے لکھ سکیں. اس حاصلات تعلم کی تکمیل کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 1 دی گئی ہے. سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نام معمے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں. کوئی بھی سرگرمی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سوال کو توجہ سے پڑھیں. یہ سوال بتاتا ہے کہ اس معمے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نام دیے گئے ہیں، تو اس معمے کو توجہ سے دیکھیے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تلاش کیجیے. جیسے مثال کے طور پر پانی، پانی، پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہاں پر ان حروف کے گرد دائرہ لگائیے اور لفظ پانی دی ہوئی جگہ پر لکھیے. اسی طرح ایک اور لفظ ہم مل کے تلاش کرتے ہیں. تو دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس پھول، پھول. ہم یہاں پر اس جگہ پر ان حروف کے گرد دائرہ لگائیں گے اور پھر اس لفظ کو یہاں پر لکھ دیں گے. اس معمے کے باقی الفاظ آپ اپنے والدین یا اساتذہ کی رہنمائی میں تلاش کیجئے اور دی ہوئی جگہ پر لکھیے. چلیے اگلی سرگرمیوں اور تصورات کی طرف چلتے ہیں. اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظم، درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھ سکیں، سوالوں کے زبانی جواب دے سکیں اور اشعار کی نثر لکھ سکیں. ان حاصلات تعلم کی تکمیل کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 2 دی گئی ہے. چلیے اشعار مل کے پڑھتے ہیں اور جوابات دیکھتے ہیں. دی ہوئی نظم درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے زبانی جواب دیں. یہ نظم ہم مل کے پڑھیں گے اور ان سوالوں کے جواب دیں گے. خدا نے ہی پیدا کیا ہے ہمیں، اسی نے تو سب کچھ دیا ہے ہمیں، وہی تو بچاتا ہے آفات سے، وہی تو چھڑاتا ہے خطرات سے. یہ اونچے پہاڑ اور بہتی ندی ہے اس کی ہی قدرت کی کاریگری، عطا اس نے قرآن ہم کو کیا، عطا دین و ایمان ہم کو کیا، ہمارا وہی ایک معبود ہے، اسی کی رضا پانا مقصود ہے.
اس نظم کے شاعر کا نام ہے حافظ دھامپوری۔ اب ہم سوالات دیکھتے ہیں۔ کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ ہم نے نظم پڑھی، نیچے نظم سے متعلق سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کو اس نظم کی روشنی میں کرنا ہے، لیکن یہ سوال زبانی کرنے کا ہے۔ کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ تو کائنات کو پیدا کرنے والا یا اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح باقی کے سوالات پڑھیے اور اپنے والدین یا اساتذہ کی رہنمائی میں اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ چلیے دوسری سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ دیے ہوئے اشعار کی نثر لکھیں۔ یہ 2 شعر ہمیں دیے گئے ہیں، آپ ان کی نثر بنائیے اور اس کام کے لیے اپنے والدین یا استاد کی مدد لیجیے۔ وقت ہے تصورات اور سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ موضوع سے متعلق چند جملے لکھ سکیں، ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے کوئی نظم یا گیت سن کر کمرہ جماعت میں سنا سکیں۔ ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 دی گئی ہے۔ سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی سرگرمی ہے اپنے مشاہدے کی بنا پر لکھ کر بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رات نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ نے صرف دن رکھا ہوتا، رات نہ بنائی ہوتی، تو ہماری زندگی کس طرح کی ہوتی، ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، سوچ کے لکھیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں صرف دن میسر ہوتا، رات موجود نہ ہوتی، تو ہم بہت تھک جاتے۔ ہمیں دن میں کام کرنے پڑتے ہیں کیونکہ دن اللہ تعالیٰ نے کام اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو زندگی بہت کٹھن ہو جاتی۔ اب آپ کی باری ہے، آپ سوچئے اور لکھ کر بتائیے کہ اگر رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ چلیے اگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے کوئی نظم یا گیت سنیں، اسے یاد کریں اور جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ تو یہ سرگرمی آپ اپنے گھر پر کیجئے اور اگلے دن اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو یا دوستوں کو کوئی گیت یا نظم سنائیے۔ اب تک کی ویڈیو میں آپ نے آفاق نیو سن سیریز اردو جماعت چہارم کے پڑھائے گئے اسباق کے تصورات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام تصورات آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔